उत्तर प्रदेश की बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हिंसा के दो आरोपियों का इनकाउंटर हुआ। सरफराज और तालीम, जिसके पैर में गोली लगी, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब तक राम गोपाल की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कार्रवाई पुलिस की चल रही है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। और इसी क्रम में कल जब जानकारी मिली कि 2 जो आरोपी हैं वो नेपाल भागने की फिराक में हैं, तो टीम वहां पर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया। भागने की फिराक में थे, पुलिस ने जो फायरिंग की, पैर में गोली लगी, उसके बाद उन्हें पकड़कर लाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनका इलाज इन दोनों का चल रहा है। और इस बीच हम आपको ये बता दें कि अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनका नाम आ रहा है राम गोपाल की हत्या के मामले में। तो लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा की जा रही है और ये एसटीएफ की टीम जिसने इन दोनों को गिरफ्तार किया, सरफराज और तालीम, ये दोनों नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे और अपने हथियार को वहां पर छिपाया था। और जब पूछताछ हुई थी तो उसमें उस जगह पर हथियार मिला जिसको छिपा कर रखा था, जिस हथियार का प्रयोग किया था राम गोपाल की हत्या में, और उसे भी बरामद किया गया है। और इन दोनों को पैर में गोली लगी, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये माफ़ी मांगते भी दिखाई दिए और कहा कि अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन अब इन्हें पैर में गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है जहां पर इनका इलाज चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में इन्हें रखा गया है जहां पर इलाज इस वक्त चल रहा है। तो अस्पताल में ये दोनों भर्ती हैं। 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। तेरह अक्टूबर को यह हिंसा हुई थी और 17 अक्टूबर को यह गिरफ्तारी हो गई। बहराइच हिंसा से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बहराइच में फिर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज है आज और इसको लेकर यह सतर्कता बढ़ाई गई है, अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो उसको देखते हुए आज एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सतर्कता बरती जा रही है उस पूरे इलाके में, क्योंकि आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज को देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है। बहराइच में शांति बहाल करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। बीच में जब यह हादसा हुआ था, जब यह घटना घटी थी हिंसा की, उसके बाद इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था और फिर 3 दिनों के बाद इंटरनेट को बहाल कर दिया गया। लेकिन पुलिस बल की तैनाती बरकरार है। अभी भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स को आज खास करके तैनात किया गया है। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और इसको देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और इस बीच हम आपको यह बता दें कि जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला अस्पताल में उन दोनों सरफराज और तालीम जिनके पैर में गोली लगी थी, उन्हें भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है और इसको देखते हुए जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बहराइच हिंसा के ये 2 आरोपी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। कल मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में घायल हुए थे, पैर में गोली लगी थी, उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पुलिस ने 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बहराइच कांड के आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब,
यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। इस एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। अपराध, अंजाम, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लगता तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? बहराइच हिंसा के आरोपियों का हिसाब। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। दोनों के पैर में लगी गोली, चल रहा इलाज। सरफराज के दाएं, तालिब के बाएं पैर में गोली लगी। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। नेपाल सीमा पर हांडा बसेहरी नहर के पास एनकाउंटर। सीएम योगी को एनकाउंटर की दी गई जानकारी। पुलिस के मुताबिक सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल हुए हथियार की भी बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम लेकर गई तो आरोपियों के वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी। मर्डर में उपयोग किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि हिंसा के आरोपियों पर रासुका लगाया जाएगा। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए बवाल में युवक की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत एक्सप्रेस वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में दिख रहा है कि युवक के हाथ में एक झंडा है और इस दौरान गोली चलने की आवाज आती है और वो वहीं गिर जाता है। युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद जमकर पथराव और आगजनी हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। कांग्रेस भी इस मामले पर हमलावर है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। मामले में सियासत जारी है, लेकिन कानून की अपनी अलग भाषा है जो कहती है कि अपराधी की उम्र छोटी होती है और कानून के हाथ बड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहीं बहराइच में हुए एनकाउंटर को लेकर सियासत भी गर्म है। सरकार के पक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं आई तो विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। सुनिए क्या कहना है लोगों का, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो क्या हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कि 13 अक्टूबर को ये गोलीकांड, जब दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन हो रहा था, उसी दौरान ये घटना घटी और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तस्वीरों में राम गोपाल का भी एक वीडियो सामने आया और वो वीडियो जो था जिसमें राम गोपाल को गोली मारी गई और वो छत पर था और वो गिर गया। इसके बाद कार्रवाई भी शुरू हुई और कार्रवाई के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार छापेमारी हुई, तलाशी हुई और फिर कल 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। ये कार्रवाई बहराइच पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं इस हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा इस कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। रोली मिश्रा राम गोपाल की पत्नी जिनकी हत्या हुई है, हम न्याय मांग रहे हैं। जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है
वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। वहीं आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों का क्या कहना है वो भी सुनिए। पुलिस खड़ी रही, पुलिस पैसा बांध खीरी, जितनी गोली हमरे लड़का के लागी, जितना मारी नहीं उतना वो मारा जाए। और फिर हरदी के अपने राखिन है और तनी कोचा मार दिन हमरे लड़का को उतना मारे होते हम बचाए न ली, तो अब हम उन्हें इतना मारा जाए। हमारा लड़का मारते है इतना मारा जाए। वो जी 3 दिन पहले उनकी बहन ने बोला है कि मतलब पुलिस वाले ले गए थे अपने घर से, हमारे घर से, मतलब उनकी सुरक्षा समेत गोली मारी गई है। उनकी रक्षा भी कर रहे हैं पुलिस वाले। हल्दी पुलिस की मतलब ये जानासाजी है पूरी, क्या कहना मिले हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको भी उसी तरीके से मारा जाए। हम उससे खुश नहीं हैं क्योंकि जितनी गोली हमारे पति के सीने में लगी थी उतनी गोली उन्हें लगी, वही उसी जगह लगी जिस जगह हमारे पति को लगी थी। जितनी जगह हमारे पति को गोली लगी थी उतनी गोली उन्हें भी लगनी चाहिए। हम उससे खुश नहीं कि उन्हें पैर पे गोली मार के उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, मतलब बचाने की कोशिश की जा रही है। हम उससे खुश नहीं हैं। हम चाह रहे हैं जितना जो तरीके से हमारा लड़का मारा गया है उस तरीके से मारे जाए। उसे प्यार से गोली केवल छुआई गई है, मारी नहीं गई है सर। पुलिस बिकी हुई है सर। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। यूपी पुलिस ने इन अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रामगोपाल की मौत गोली लगने से हुई है। वहीं इस पर एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी का क्या कहना है, सुनिए। एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। और अनुज कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जरा पहले ये बताइए अभी की स्थिति बहराइच में क्या है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज भी होनी है और इसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है। क्या स्थिति है अभी वहां पर? बिल्कुल आनंद जी, पहले तो अपडेट यह है कि 10 जो नामजद अभियुक्त थे, जो आरोपी थे, उसमें से टोटल 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कल रात में एक अफजल के जो पिता है अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 4 लोगों की तलाशी के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। ये एसपी के बहराइच का कहना है कि अब उन 4 लोगों के लिए भी टीमें गठित की गई, दबिश दी जा रही है, एसटीएफ लगी हुई है, जल्द ही उनको दबोचा जाएगा। और कुल मिला के आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज आज होगी, उसको लेकर विशेष सावधानी के साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कल एडीजी लेवल के अधिकारी लोग साथ में बैठे थे, तमाम तरह के निगरानी के लिए एक अपडेट ले रहे थे, पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। और यही कारण है कि जो हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र है उसको 9 हिस्सों में बांटा गया है और वहां पे एक्स्ट्रा फोर्सेस आज के दिन लगाए गए हैं। और साथ में आज कोई भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने वाले आने जाने वाले व्यक्तियों को भी मतलब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और सेकेंडरी बात करें कि नेपाल सीमा के आसपास के जो इलाके वहां पे विशेष पुलिस बल गश्त कर रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त मैं खुद बड़े इमामबाड़े पे मौजूद हूं। ये इमामबाड़ा लखनऊ का सबसे बड़ा इमामबाड़ा, यहाँ पे नमाजी बड़ी तादाद में आते हैं और जुम्मा है तो नमाज यहाँ अदा की जाती है। उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, विशेष निगरानी रखी जा रही है, पल पल की अपडेट ली जा रही है। हर जो भी वो रिकॉर्डिंग है उसकी भी की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया क्योंकि आज का दिन बेहद ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से बवाल हुआ, उसके बाद ग्राउंड जीरो पे लखनऊ के बड़े आला अधिकारी एडीजी रैंक के उतरे, तब जाके ये हालात काबू में आया है। अब आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जुम्मे है, तो इसको सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह की निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से उन लोगों की भी निगरानी की जाएगी। दूसरी और जो हिंसा में जो उपद्रवी थे, जिन्होंने दंगाइयां करी, उनको चिन्हित करने के लिए भी सीसीटीवी फुटेज की मदद दी जा रही है। जल्दी वो भी हिरासत में लिए जाएंगे, उनके भी कानूनी कार्रवाई होगी। पर कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट
में खुलासे जो हुए बेहद ही चौंकाने हुए हैं कि गोली लगने से मौत हुई है। हालांकि तलवार और नाखून जैसे जो अफवाह पहले उसका खंडन किया गया, 30 छर्रे उसके शरीर में पाए गए हैं। और वहीं इनके जो मृतक परिजन है यानी जो उनकी पत्नी है, उनका कहना है कि जिस तरह से मेरे पति को मौत के घाट उतारा गया, उसी तरह इन दरिंदे हैं जो ये मुख्य आरोपी, इनको भी उसी तरह पुलिस मतलब उनका इलाज करे। या हाफ इनकाउंटर से मुठभेड़ में जो घायल हुए हैं, जिनकी दोनों लोगों की जो गोली लगी, जो इलाज चल रहा है, जहां जिस हॉस्पिटल में चल रहा है, वहां की मेडिकल के आसपास जितने भी पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है, पर पीड़ित परिवार नाखुश है। और वहीं उनकी मां का भी कहना है कि मौत के बदले मौत, ये नाइंसाफी है। और सेकेंडरी इसको लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, उसके बाद से इनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवालों के घेरे पे बीजेपी सरकार थी, तो इस बार भी अखिलेश से लेकर कांग्रेस से लेकर अन्य विपक्षी दलों ने भी टारगेट करते हुए कहा है कि यह फर्जी इनकाउंटर है। हालांकि जिस तरह से वीडियो निकल के आया, उसमें खुद वो जो आरोपी है सरफराज है, वो कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने गोली क्यों चलाई, क्योंकि इसके पीछे आनंद जी मंसूबा बड़ा था, दहशत फैलाने की इनकी कोशिश थी, क्योंकि इसलिए ये लोडेड वेपन वहां पर रखा, जिस वेपन से मौत के घाट उतारा गया राम गोपाल मिश्रा की, वहां पे वेपन को बरामदी करने के लिए जब पुलिस ले जाती है उस इलाके पे, उस जंगल पे, तो वह पहले से ही वहां पे एक अपने और अन्य साथी को भी रखा था कि जिस तरह अगर हम यहाँ आते हैं तो कैसे फरार होना, नेपाल के रास्ते में भागना। इसलिए लोडेड वेपन, अनेक असला, अवैध असला भी वहां पर रखा था। और यही है कि जैसे ही उसने लोडेड वेपन उठाया, पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, जवाबी फायरिंग में गोली लगी। हालांकि वो आला कत्ल जो है, वेपन को बरामद कर लिया गया है। वहां के एसपी का कहना है कि अब इन लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी, एनएसए के तहत की कार्रवाई होगी, और आगे और भी जो कानूनी पहलू है उसकी भी विधिक कार्रवाई होगी। पर इस वक्त भी पल पल की अपडेट आला अफसर ले रहे हैं, निगरानी की जा रही, क्योंकि अब सवाल एक ये भी है कि ये पूरी प्लानिंग थी कि वहां पर पुलिस जाएगी और फिर वहां पर वो लोडेड पिस्टल वहां पर है और पुलिस पर फायरिंग करेंगे और वहां से वो भागेंगे। वो पूरी तैयारी के साथ थे, लेकिन उनकी चल नहीं पाई। पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी में थी और उसमें गोली लगी दोनों के पैर में। पुलिस अब इनकाउंटर पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कल से ही इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं विपक्ष के लोग दे रहे हैं, लेकिन यह भी तो एक सच है कि अगर पुलिस मारना चाहती तो पुलिस मार सकती थी, पैर में गोली मार के गिरफ्तार नहीं करती। ये भी एक बात है, पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी आपने अपडेट भी दिया है कि 10 में से 6 गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपियों को। इसमें से रात में अफजल के पिता अनवर को भी गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम की बात आपने की थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। गोली से मौत हुई है। अभी एएसपी साहब की बाइट भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। लेकिन बावजूद इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है और उसको लेकर कमेंट किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अनुज। बिल्कुल आनंद जी, देखिए नेट बंद था, नेट की सेवाएं प्रभावित थी, इसलिए जो चीजें इंफॉर्मेशन थी वो चीजें निकल के नहीं आ रही थी, इसलिए तरह तरह के अफवाहें थे, तरह तरह के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। पर रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासा हुआ कि गोली लगने से उसकी मौत हुई है, पर उसके जो छर्रे हैं उसके शरीर के अंदर पाए गए हैं। और जब वो झंडा उतार रहा था, रेलिंग से जब वो फिसला है तो वो कुछ चोटें उसके शरीर पे लगे मिले हैं। तो ये अभी फिलहाल जिस तरह से दरिंदगी की बात की जा रही थी, मतलब निर्ममता पूर्वक, मतलब जैसे मौत के घाट जो उतारा गया था वो फिलहाल नहीं निकल के आया है। यह है कि झंडा जब निकाला गया, कहासुनी हुई, हिंसा बवाल हुआ, उस पर जो गोली चली तो गोली एक मिस हुई, दूसरी गोली जाके दाखिल हुई, 30 से ज्यादा छर्रे उसके शरीर में पाए गए। पर अब इसको लेकर भी अब जो रिपोर्ट है वो निकल गए। पर कुल मिलाकर जिस तरह से कल की कार्रवाई हुई है, वो पीड़ित परिवार जो परिजन है, मृतक के परिजन, वो नाखुश हैं। अब वो चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे पति और जिस तरह से मेरे बेटे के खिलाफ इन्होंने हत्या करी है, उसी तरह इन लोग की भी हो, इनकाउंटर हो। क्योंकि इससे पहले भी पीड़ित परिवार जब सीएम आवास पे गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तो कहा कि आपकी क्या मांग है, तो जो मांगे थी तो उसमें तो उन्होंने कहा कि आश्वस्त है कि न्याय के तहत आपका काम किया जाएगा, जो मांगे उसको मानी जाएगी। पर उसमें एक बात अहम कही थी कि मौत के बदले मौत, यानी जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या की गई है, दरिंदगी के साथ की गई है और घेराबंदी करके की गई, उसी तरह इनकी भी उसी तरह की सजा होनी चाहिए। केवल कानूनी प्रक्रिया से कहते नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस जितने भी इनकाउंटर कर रही है उससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो खुश नजर
नजर आते हैं। तो ये भी इनकी मांग है कि जो कार्रवाई होगी इसी तरह हो जाए कि जिससे कि नजीर पेश हो कि भविष्य में इस तरह के दंगा न करें। और अभी भी जिस तरह से वहां पे बवाल की स्थिति थी, फिर आप जहां पुलिस प्रशासन ने अपनी सतर्कता मुस्तैदी के साथ सिचुएशन को हैंडल किया है, तो वहां पे अब शांति व्यवस्था बहाल है। जो जनजीवन है वो पटरी पर वापस लौट चुका है और नेट की सारी सुविधाएं अब सुचारू रूप से चल रही हैं। स्कूल भी खुल चुके हैं, लोग बाहर सब्जी मंडियों में जाके अपना जो भी रोजमर्रा की चीजें वो ले रहे हैं। पर एक चीज है कि इसमें एडीजी रैंक के जितने भी अफसर थे, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, उन्होंने एक रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी है, जिस रिपोर्ट में उन अधिकारियों का जिक्र है जिनकी सुस्ती, जिनकी लापरवाही से बहराइच बड़ा केंद्र बना। कि देखिए आनंद जी, समझना होगा, बहराइच हमेशा से एक सुर्खियों में रहा है। इससे पहले चाहे वो आप भेड़ियों की खबर हो कि भेड़ियों ने वहां पे कई आम लोगों को प्रभावित किया और मांद में जाकर रहते थे, भेड़िया बेड़े खूंखार हो चुके, और बहराइच हमेशा से खबरों में बना रहा। फिर अब बात कर लेते हैं बहराइच फिर क्यों खबरों बना। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले जो 2 आरोपी थे वो भी बहराइच के थे, तो बहराइच फिर खबरों में बना रहा। और आज बहराइच जिससे हिंसा और आग के बवाल में जिस तरह से 4 दिन तक अशांति रही, तो फिर बहराइच खबरों बना रहा। बहराइच फिर इससे 1 दशक पहले मूर्ति खंडित हुई थी, मूर्ति विसर्जन में, तब भी बहराइच एक खबरों का केंद्र रहा। तो बहराइच हमेशा से हॉट रहा है, इसलिए विशेष निगरानी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि अपने जिले की जो भी चीजें हुई हैं उसको विशेष तरह समीक्षा करिए, और मूर्ति विसर्जन है, त्योहार है, तो खुद जाके वहां पे गश्त करिए, पेट्रोलिंग कीजिए और मौके पर जाके मुआयना करिए, किसी तरह की लापरवाही ना होगा। मूर्ति विसर्जन की जा रही है तो सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत करिए, कहीं कोई आपस में समुदाय विशेष लोग टकराए नहीं। पर इन अधिकारियों ने सीएम या आला अधिकारी की बातों को अनदेखी किया और एक रिपोर्ट दी गई है और जल्द ही बड़े लोगों पर गाज गिरेगी। ये देखना होगा कि ये पहली बार होगा जब कोई बड़े रैंक के अफसर के ऊपर ये शिकंजा कसा जाएगा। जी शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। तो पशु रूपी भेड़िए से का जो आतंक था बहराइच में, उससे वहां की पुलिस और वन विभाग की टीम निपटी, और अब जो मनुष्य रूपी भेड़िए हैं जो वहां के अमन और शांति को में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और धरपकड़ शुरू हो रही है। बहराइच हिंसा में अब तक 10 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो स्थिति है उसको फिर से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बहराइच में हुए इस एनकाउंटर को लेकर सियासत भी गर्म है। सरकार के पक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। बहराइच पे तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी, बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए आज जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है, क्योंकि माननीय स्वर्गीय उनके पिता मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों को गोली से भूंजा था और कहा था जरूरत पड़ेगा तो और भूंजूंगा, तो इसलिए उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। जब पुलिस पकड़ती है, ये कोई थोड़ी होता भी गोली कोई पुलिस वाला मारने के लिए थोड़ी मारता है। अगर आगे से फायरिंग होगी, आगे से वो नेपाल चले जाते, तो पुलिस ने तो उनको रोकना है और रोकना उसी हिसाब से वहां से आगे से फायरिंग होती है। तो गोली अब लगती है, कहीं इंजरी ऐसी हो जाती है जिससे जान चली जाती है, कई बार ऐसी है जो बच जाते हैं। लेकिन इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कानून व्यवस्था पूरे ढंग से काम कर रही है। हमारे अधिकारी लोग इस पर लगे हुए हैं और ये हम लोगों को देखना है इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने
जाती है, अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। ये आदरणीय योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी पुलिस प्रशासन काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश में। और जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे और अपराध करेंगे, उनको लेकर कार्रवाई पुलिस करती है और करती रहेगी और करती आई है पीछे भी। पुलिस प्रशासन हम सब के लिए है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अपराधियों के साथ में एनकाउंटर भी करती है, अपराधियों को पकड़ के जेल भी भेजती है, जिससे हमारे व्यापारी, हमारी माताएं बहनें, आम आदमी सुरक्षित रहे, उसके अंदर कोई भय का माहौल न रहे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो, अब इस तरह की बातें। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए। सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं।